Hello बच्चों, in this video we will talk about the esophagus and the stomach. In the previous lecture we have studied about overall the mouth, in which buccal cavity we have talked about tongue, teeth, salivary glands, saliva. Okay, now when the food is completely that cutted, ठीक है, और 30% स्टार्च पे भी हमने बात करी थी कि काम हो गया. उसके बाद जब उसमें सलाइवा ऐड हो जाता है तो फूड बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड दैट सॉफ्ट फूड इज टर्म्ड एज बोलस. ठीक है, तो बोलस टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? व्हेन द फूड इज सॉफ्ट and now it is easily going to in the esophagus and then the stomach. So expansion and contraction, when the bolus is going down over the esophagus, so what happen, जैसे कि बॉल को पाइप में से अगर एंटर कराओगे तो जहाँ जहाँ से निकलेगी तो वो क्या होगा, दैट एक्सपेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वी कैन से दैट ऑफ ईसोफेगस मसल्स ड्यूरिंग डीग्लूटेशन. डीग्लूटेशन का मतलब होता है बोलस को स्वेलो करना, दैट इज द डीग्लूटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक और पेरिस्टालसिस मूवमेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस ईसोफेगस. एंड इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस ऐड होता है एंड नथिंग विल बी टेक्स प्लेस. ईसोफेगस जस्ट अ पैसेज फॉर दैट कन्वे द बोलस इनटू द स्टमक, क्योंकि माउथ के बाद में जब नेक्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है. तो रेस्ट ऑफ ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम है. अब हम लोग देखते हैं फूड जब एंटर कर जाएगा किसमें? ईसोफेगस के बाद डायरेक्टली स्टमक में. If we talk about the structure of human stomach, this is divided into three parts. Upper one is fundus, next one cardiac, and the last one is the pyloric region. तो basically stomach को तीन parts में divide किया है, fundus, cardiac and pyloric. Rather than that, I have written here esophagus, where the esophagus ends and enters into the stomach. This sphincter. Sphincter means opening. Which is guarded by something. This is gastroesophageal. So how can you remember this term? Gastro means that the stomach. When the gastric term is used, then you can easily recall that this is related with the stomach. And esophagus, obviously that it enters into the stomach, so that is gastroesophageal sphincter. And when the pyloric region ends and this will enters into the small intestine, the duodenum part, then this is termed as pyloric sphincter. So stomach is located, we can say that this is the upper left portion, कह सकते हो, located in the upper left portion of the region of the abdominal cavity. So abdominal cavity means that below the diaphragm. ठीक है, we can say that अगर हम बात करते हैं चेस्ट कैविटी की, तो डायफ्राम से ऊपर वाला रीजन जहाँ लंग से, दैट इज द चेस्ट कैविटी, एंड रेस्ट ऑफ द डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट, दैट इज द abdominal cavity. तो in the upper left corner of the abdominal cavity there is a stomach present, where this is divided into these three regions. This is the structure. एंड अगर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ इसके फंक्शंस, क्या सिक्रीट करता है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो चलिए आगे देखते हैं. स्टमक की जो म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर कह सकते हो, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं. जैसे कि अभी स्टमक का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे. एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है. दीज सेल्स आर म्यूकस नेक सेल्स, पैप्टिक और चीफ सेल्स, पेरिटल और ऑक्सेंटिक सेल्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट द गैस्ट्रिक glands. So they having the specific function. mucus neck cells secrete mucus. mucus हमेशा फूड में फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए ऐड किया जाता है ताकि वो ड्राई ना हो. पैप्टिक और चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेंगे, विच इज़ ए इनएक्टिव एंजाइम. ठीक है, इसे याद रखना है. एक तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज इन द स्टमक. पेरिएटल और ऑक्सेटिक सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl. दैट मेक्स द मीडियम एसिडिक टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजन. चलिए, ये तो फर्दर आगे की बात है. अगर हम बात करते हैं इनके काम से रिलेटेड, तो पहले हमें जानना होगा कि स्टमक में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं. These are the functions of the stomach. If we talk about the first function, that is the storage of food. अगर हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं, तो फूड दैट स्टमक इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे फूड कुछ टाइम के लिए आके स्टोर्ड होता है
फूड के अलग अलग कंपोनेंट पे डिपेंड करता है वो कितनी देर में डाइजेस्ट होते हैं। जितना लेट डाइजेस्ट होंगे उतना ही देर तक वो वहाँ पे जो है वहाँ स्टोर रहेंगे। फर्स्टली अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो ये 102 घंटे के लिए स्टोर्ड रहते हैं। वहीं प्रोटीन की बात करोगे तो करीबन 3 घंटे तक। और सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो स्टोर्ड रहता है वो कौन सा कंपोनेंट है, फैट, अप टू 3 to 6 आवर्स। जैसे जैसे इनके ऊपर काम होता जाता है तो ये आगे फर्दर बढ़ जाते हैं। पहला तो स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, क्योंकि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो इजीली वहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है। दूसरा देखिए मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। व्हेन द फूड केम दैट बोलस इज फ्रॉम द ईसोफेगस टू द स्टमक एंड इन द स्टमक देयर आर ऑक्सीडेंटिंग सेल्स, जो कि मैंने अभी बताया था, वो HCl सिक्रीट करते हैं। और बोलस में जब HCl ऐड हो जाता है तो नाउ इट बिकम्स काइम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर ही रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में ही सारी एंजाइम्स, HCl सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ कम्प्लीटली फूड जब मिक्स हो जाता है दैट विल मेक्स अ काइम। नेक्स्ट वी विल टेक पार्शियल डाइजेशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्टमक। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, तो जाके इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पार्शियल digestion. If we talk about the last step of the stomach, so what will happen, जब पायलोरिक एंड तक फूड आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से भेजने के लिए वी कैन से रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल intestine. So all these are the functions. Now let us take with the enzyme कि किस तरीके से enzyme एक्टिवेट होता है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर काम करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है। What the stomach secretes, mucus, HCl and the gastric enzymes. These three हमने 3 सेल्स के बारे में बात करी थी। mucus next cells secretes mucus, oxyntic और parietal cells secrete HCl and gastric enzymes are that they are secreted by the peptic और chief cells. अगर हम इनका फंक्शन देखते हैं, HCl, गैस्ट्रिक एंजाइम्स एंड म्यूकस। फर्स्टली वी टॉक अबाउट गैस्ट्रिक एंजाइम्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास सेल्स होते हैं, ऑलरेडी हमने कहा, और वही ये सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं। पैप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, पहली चीज़। ठीक है, प्रो एंजाइम भी कहा जाता है, जो कि इनएक्टिव होता है, यानी वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसे एक्टिव नहीं किया जाएगा। बट नाउ कम टू द पॉइंट हाउ इट कैन बी बिकम एक्टिव। तो HCl की वजह से ये एक्टिव होता है, दैट मीन इट रिक्वायर्स द एसिडिक मीडियम। तो जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, दैट मीन अबाउट pH इज 1.8 here, then पैप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू द पैप्सिन व्हेन द मीडियम इज एसिडिक। नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोटीन के ऊपर काम करेगा ये पैप्सिन, बाकी के ऊपर काम नहीं करता है। पैप्सिन जब प्रोटीन के ऊपर काम करेगा तो बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोटे प्रोटीन्स में यानी छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा। व्हाट वी विल टॉक अबाउट पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, यानी प्रोटीन के छोटे टुकड़ों को कहा जाता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। वो कब ब्रेक होंगे, जब पैप्सिन उनके ऊपर काम करेगा। पैप्सिन का फॉर्म होगा जब पैप्सिनोजन कन्वर्ट होगा इसमें, और वो कब कन्वर्ट होगा, जब मीडियम एसिडिक होगा, यानी जब HCl काम करेगा। अगर अब हम बात करें दूसरा, पैप्सिनोजन के अलावा एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, रैनिन। प्रो रैनिन भी कहा जाता है। अगर इसे हम इनएक्टिव फॉर्म में बोलते हैं तो प्रो रैनिन कहते हैं, रेदर देन दैट रैनिन। रैनिन जो है वो हम लोगों की बॉडी में, एडल्ट्स में काम नहीं करता है। इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मदर मिल्क पे फीड करते हैं, उनके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रैनिन जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, यानी काइम फॉर्म हो चुका है और मीडियम जो है एसिडिक हो चुका है, तो जो गैस्ट्रिक वॉल होती है यानी स्टमक की, वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से वहाँ पे म्यूकस भी सिक्रीशन होता रहता है कंटिन्यूसली। और म्यूकस जो है वो क्या काम करता है, इट कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है ताकि वो करोड ना हो, यानी वो डिस्ट्रॉय ना हो with the action of HCl. So basically it makes the basic medium so that wall will not be corrode. So overall this is the function of stomach, that is the secretion of stomach. और यहाँ के बाद में जो फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। लिवर से कुछ सिक्रीशन आएगा, पैंक्रियास से कुछ सिक्रीशन आएगा, और कुछ सिक्रीशन इंटेस्टाइन का भी होगा, और तीनों मिलकर एक जगह पे काम करेंगे और फिर फर्दर डाइजेशन को कंप्लीट
करेंगे। यहाँ तक जो डाइजेशन हुआ है वो अभी मैंने बताया, दैट इज पार्शियल डाइजेशन, जो कि आगे जाके कंप्लीट होगा।